गोंडा एआरटीओ बबीता वर्मा का हुआ भव्य विदाई समारोह। एआरटीओ के विदाई समारोह के वक्त भावुक हुए अधिकारी व कर्मचारी। एआरटीओ को सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने बुके दिए और चित्र भेंट की है। एआरटीओ बबीता वर्मा का ट्रांसफर गोंडा से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ और गोंडा में एआरटीओ लगभग 3.5 वर्ष रही हैं। एआरटीओ बबीता वर्मा ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया और बबीता वर्मा ने कहा कि मुझे मेरे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूरा साथ मिला है। और वहीं पर अधिकारियों ने बबीता वर्मा की सराहना की। एआरटीओ बबीता वर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की रहने वाली हैं। सब पोर्टल पे डाल दीजिएगा। आदरणीय आयुक्त प्रशासन सर, आदरणीय आरटीओ प्रवर्तन सर, पीटीओ साहब, एआरटी प्रशासन साहब, प्रवर्तन साहब, आरआई साहब, समस्त कार्यालय कर्मचारी, स्टाफगण और मीडिया बंधु के लोग, सबसे पहले आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। इतना अच्छा लगे कि बोलने के हमें मैं खुद को भी अगर प्रेजेंट करूंगी तो मुझे लगता है बहुत डांट देती हूँ, मैं इसको मानती हूँ और बहुत तेज डांट देती हूँ। लेकिन डांटने का रीजन आप लोग बेटर समझ रहे हैं। डांटने से अगर चीजें अच्छी हो पा रही है तो क्यों किसी का लॉस इस तरीके से किया जाए तो वो हमेशा याद रखें कि डांट से सुधर जाए, वो बस वो इंटेंशन रहता है। 3.5 साल का ये कार्यकाल मुझे हमेशा याद रहेगा गोंडा का। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे सीनियर अधिकारी रहे, इसके आरटी प्रशासन प्रवर्तन सर, जिनके साथ मैंने काम किया है, इतना सपोर्ट, मतलब मैं लगी हूँ इस चीज के लिए कि इसी प्रकार का सपोर्ट मुझे आगरा में भी अपने सीनियर अधिकारियों से मिला था, जिसके कारण मैं मथुरा में काम कर पाई, 3.5 साल निकाल पाई। और यही सपोर्ट इसी लेवल का इसलिए सपोर्ट मुझे गोंडा देख पाठक मंडल में भी मिला। आरटीओ सर का, जनरल साहब का, सबका, मीडिया बंधु का 3.5 साल और 9 दिन हमने यहाँ पे निकाल दिए। मैं बताना चाहूंगी कि मथुरा से गोंडा में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब मैंने गोंडा सुना मेरा ट्रांसफर गोंडा हुआ तो मैं पूरे दिन मैं कहाँ ही गोंडा, कहाँ पे जाना, कुछ ऐसा पता नहीं है। तो मेरे आरटीओ साथ ही पीके सिंह सर से बस्ती के रहने वाले को भी पता मेरे घर के पास जा रहे थे। सर आप गोंडा कह रहे हैं, बस्ती कह रहे हैं, मैं दोनों नहीं पता चला, लखनऊ से आगे बताइए कहाँ जाना है। तो उनका ये कहना था कि गोंडा की रास्ता बहुत अच्छी नहीं है, गड्ढे करते हैं, एकदम डरावना वाला आतंकवादियों को घर में आ रहे हैं, पकड़ के मार दिए जाएंगे, बस ये वाला फील था। फिर भी लेकिन आए, जब यहाँ पे आए तो यहाँ के स्टाफ के बारे में जिनकी मैंने ऊपर
ऊपर के अधिकारियों से बात करी, एक हमारे विभाग के जनरल साहब हैं सर, उनसे मैंने पूछा सर गोल्डा कैसा है, कह पता नहीं सर, तो मैं कभी किया नहीं मैंने वहाँ पे काम, लेकिन देखो हमारी किस्मत मथुरा में झेली और वहाँ झेलना जाके। जब मैं यहाँ पे आई समझने में टाइम लगा, 1-2 महीने ऑफिस को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि आप ट्रस्ट करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। आप अपना विश्वास खुद बनाएंगे, ये सबके लिए है। एज ए ऑफिसर मैंने यहाँ पे विश्वास आप लोगों का बनवाया या लिया या बनाया, ये आप लोग भी करते हो, आप लोग काम करते हो, विश्वास तो कर देते हैं तो झेलते भी आप लोग। क्या कर रहे हैं? मुझे लगा दी हो गई थी। आज नहीं होगी। सबसे अच्छा जो टाइम लगता है इस टाइम
जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। छुट्टियां हुई होंगी, छोटा भाई समझकर, अधूरा से समझकर माफ करने की कृपा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आज विदाई समारोह था, किसका विदाई समारोह था और मैडम जा रही हैं, उसके बाद में कौन यहाँ पे पद ग्रहण किया, अपने परिचय देती हैं। श्रीमती बबीता वर्मा आरटीओ प्रशासन के पद पर कार्यरत थी। उनका विदाई समारोह संपन्न हुआ है। उनके स्थान पर श्री रामचंद्र भारती आरटीओ प्रवर्तन को आरटीओ प्रशासन का चार्ज मिला है। कैसा कार्यकाल रहा मैम का? बहुत ही सफल कार्यकाल रहा। मैम के रहने से इस कार्यालय में कभी कोई समस्या पैदा नहीं हुई और सभी कार्यों को अपने स्तर पे संपन्न करती थी। मेरे पास कभी कोई शिकायत इनकी नहीं आई। धन्यवाद। मैडम, आपका यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, विदाई समारोह हुआ, क्या कहना चाहेंगे? गोंडा में कैसा अनुभव रहा और कितने देर यहाँ पे रही आप? मैंने गोंडा में 1 जनवरी 2021 को एज ए ARTO प्रशासन कार्यभार ग्रहण किया था और इस क्रम में यहाँ पे अच्छे बुरे और सबसे अच्छे अनुभवों के साथ 3.5 साल यहाँ पे मैंने पूरे किए। अब मैं यहाँ से ट्रांसफर होकर ARTO प्रशासन अमरोहा को ज्वाइन करूंगी और गोंडा का कार्यकाल ना भूलने वाला रहा है। हमेशा यहाँ पे चीजें याद रहेंगी। काफी चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट ये रहा है, काफी चैलेंज है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि गोंडा में मेरा कार्यकाल मैंने कोशिश करी है कि बहुत बेटर तरीके से चीजें की जा सके। उच्च अधिकारियों को कैसा सपोर्ट रहा? उच्च अधिकारी मेरे हमेशा बहुत अच्छे मिले। मेरे आरटीओ प्रशासन प्रवर्तन सर रहे हों या इस टाइम पे हमारे जिला प्रशासन और डीएम मैडम हैं, उन सबका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से ऑफिस को मैं चला पाई। और मतलब जैसे आम जो है, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या आप यहाँ जा रही हैं गोंडा से, फिर कहाँ जा रही हैं? मैं ARTO प्रशासन के पद पे ही मैंने गोंडा ज्वाइन किया था, जिसमें 1.5 साल मेरे पास ARTO प्रवर्तन का चार्ज भी रहा है, जिसके क्रम में मैंने यहाँ पे सीट बेल्ट, हेलमेट और जो भी हमारे विभाग में टारगेट रहे हैं उसके क्रम में मैंने चेकिंग अभियान चलाती रही हूँ। जो भी ऊपर से आदेश मिले उच्च अधिकारियों के, उस क्रम में कार्रवाई करते रहे हैं। इसके बाद मैं ARTO प्रशासन अमरोहा के पद पे ज्वाइन करने वाली हूँ, जो कि ऑफिस वर्क है वहाँ पे, जिसमें गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, फिटनेस, प्रशासन स्तर पे ये चीजें देखी जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अमरोहा जनपद में भी मेरा कार्यकाल ठीक रहे। अभी मतलब वही फिर सवाल है कि आम जनमानस को, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग आए दिन मर रहे हैं, कितने लोग डेथ ऑन स्पॉट हो रही है। और सड़क सुरक्षा में जो मेन चीज है वो ये कि आपको अपनी केयर खुद करनी है। एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें हैं कि आप सीट बेल्ट पता है, चूंकि सबको अप्लाई करने की जरूरत है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी, अपील करूंगी गोंडा वासियों से कि प्लीज गोंडा को सुधारने में सहयोग करें, सीट बेल्ट यूज करें, हेलमेट लगाएं, ड्रंक एंड ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, जिससे आप सुरक्षित रहें और गोंडा सुरक्षित रहे। थैंक यू।